स्वामी जी महाराज है कि गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। और कबीर साहब कहते हैं कि गुरु को मानस जानते तेनर कहिए अंध दुखी हो संसार में आगे यम का फल। गुरु को तुम मानस न समझो, इंसान के रूप में नहीं आते, आप जैसी भाषा नहीं बोलते, आपकी तरह जीवन नहीं बिताते, तो आपको और दूसरा जीव कौन सा समझाने के लिए आता है? तुम्हारी भाषा और कौन बोलता है? कौन तुम्हें ये ज्ञान देता? अगर इस सृष्टि में परमात्मा के बाद में सबसे उत्तम जीव है वो इंसान है, और इंसानों में सर्वोत्तम वही है जो प्रभु की भक्ति करता है, उसका गुणगान करता है, और उसको उनकी भक्ति करके उनको प्राप्त करके दूसरे लोगों को भी उस रास्ते पे लगाता, वो गुरु कहलाता है। गुरु नाम ज्ञान का है, वो ज्ञान देता है। गुरु परमात्मा से मिलाता हुआ रहबर है, रास्ते पे चलाता है। तो अजामेल की बात चली थी, गुरु के पास जाता था, गुरु का हुक्म तोड़ दिया। गुरु ने इनकार किया था ऐसा नहीं करना, लेकिन कई तरह की बात होती है जिंदगी में, अनेक घटनाएं होती है। कोई एक दिन गुरु ने कहा था कि तू मेरे पास पढ़ने के लिए आता है, शहर से नहीं जाना। गुरु का हुक्म तोड़ दिया कि गुरु ने इनकार किया है, मैं क्यों नहीं जाऊं। और एक दिन गया तो गलत रास्ते पे पड़ के वैश्यगामी हो गया। उसके पिता की मृत्यु के बाद में राजपुरोहित भी हो गया, वो राजा ने रख लिया उसको उसके पिता की जगह, परंतु मंदे कर्म नहीं छोड़े। लोगों ने कहा, प्रजा ने कहा, राजा ने समझाया कि तुम राज का पुरोहित है, तुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तुम्हें वेश्याओं के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं माना। बोला कि फिर तो तेरे को निकालना पड़ेगा। बोला निकालना। जो इंसान गंदी प्रवृत्ति का हो जाता है, किसी गंदी आदत को अपना लेता है, वो फिर घर को छोड़ देगा, परिवार को छोड़ देगा, वंश को छोड़ देगा, अपनी इज्जत को ताक पर रख देगा। उसको कोई लज्जा, कोई शर्म, कोई कुछ नहीं रहेगी। वो नहीं सोचता लोग क्या कहेंगे, और वही उसने किया। उसको राज्य से बाहर निकाल दिया, नगरी से बाहर रहा। कमाता कुछ था नहीं, गलत रास्ते पे पड़ गया। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा। ब्राह्मण के घर में पैदा होके जीव जंतु पक्षियों को मार मार के खाने लगा। अजामेल भक्तों में नाम आता है, कहीं भी है अजामेल से अधम उतारे पतित घना। पतित क्यों था? पापी, वैश्यगामी, गुरु के हुक्म को तोड़ने वाला, जीव हिंसा करने वाला, सब बुराइयां उसने अपना ली जीवन में। महात्मा आए एक दिन उसके पास में, शहर से बाहर था। महात्माओं ने उसको कह दिया, भाई उन्होंने महात्माओं को कुछ खाने के लिए दे दिया। क्या दिया? बोले कि वैसे तो हम खाते नहीं, पक्षी मार के ले आया था वो, तो घर में कुछ चने भुगड़े रखे थे, महात्माओं को दे दिए। महात्माओं ने खा के, महात्मा तो जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं, क्या पता किस बहाने से, किस तरीके से पापियों के पास भी पहुंच जाते हैं। दुनियादारी के लोग क्या समझे संतों की मौज को, महापुरुषों की। महात्मा जाके उससे वो चने खाए, और खाने के बाद में कहने लगे, भाई अजामेल तू भक्ति किया कर, तेरे खोटे मंदे कर्म हैं, ये तेरे पाप धुल जाएंगे। बोले कि नहीं, ऐसा मेरे से नहीं हो नहीं सकता, मेरे से ऐसा राम का नाम मैं नहीं ले सकता। बोले अरे हमने तेरा तो अन्न खाया है, कुछ तो हमारा कहना मान। संतों के दर्शन से, इसीलिए कहे ना, संतों के दर्शन से आई टले बला, जो दुख सूढ़ी में कांटे में टल गया। बोला कोई बात नहीं, तेरे घर में लड़का होगा। बोले ठीक है, उस लड़के का नाम नारायण रख लेना। संतों ने सोचा वैसे तो राम का नाम लेगा नहीं, बहुत खोटे कर्म कर रखे हैं, इसकी जबान पे ही नहीं आएगा। लेकिन
उन्होंने तरकीब निकाली कि इसको नारायण का नाम दे दें, ये नारायण का नाम जपेगा तो राम का नाम हो गया नारायण। राम का नाम नारायण है, ये नारायण नारायण अपने बेटे को तो बोलेगा तो प्रभु का नाम लिया जाएगा। अब यहाँ भ्रम होता है, दुनियादार के लोगों को यहाँ भ्रम हो गया कि क्या परमात्मा जानता नहीं है, ये तुझे याद करता है या अपने बेटे को याद करता है। लेकिन संतों का आशीर्वाद, संतों की युक्ति थी, तरीका था। और कहते हैं आखिरी वक्त जब आया, यम के दूतों ने जब अजामेल को घेर लिया और जब यम के दूत उसको ले जाने लगे तो कहते हैं ये जीव खोटे मंदे जो कर्म करता है तो इसको यम के दूत लेने के लिए आते हैं और इसको बड़ा कष्ट देते हैं।